Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेस्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020। तो ये अवार्ड्स क्या हैं और अवार्ड्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। ये चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स में तो बहुत रेलिवेंट होते हैं ये क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से, तो इन पे कोई भी सवाल आए तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को, इन अवार्ड्स को अच्छे से देखेंगे। हाल फिलहाल ये अवार्ड किसको मिला है और ये अवार्ड की पूरी जानकारी जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये अवार्ड न्यूज में क्यों है। उससे पहले मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देती हूँ। टेक्स्ट बुक आपके लिए टेक्स्ट बुक पास लेकर आया है, ईयरली, साल भर के लिए है। सिर्फ 299 रुपीज में आप 12,000 प्लस टेस्ट दे सकते हो। 100 प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप इस पास को अवेल कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो, जिसका जो लिंक है टेक्स्ट बुक का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक की साइट पर जाके अगर आप ये पास लेना चाहते हो तो वहां से अवेल कर सकते हो। बहुत अच्छा मेगा सेल है जिसमें सिर्फ 299 में आप साल भर के लिए ये सब चीजें जो है वो अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो अब उसके बाद देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, हाल फिलहाल क्या हुआ है कि ये जो अवार्ड है न्यूज़ में है और अगर करंट अफेयर का टॉपिक है तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल बॉडी है, उन्होंने ये अवार्ड दिया है, डिक्लेयर किया है, जिसके अंदर इन्वेस्ट इंडिया एज द विनर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020। तो ये तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इस बार जो अवार्ड मिला है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड, ये किसको मिला है? इंडिया को मिला है। इन्वेस्ट इंडिया जो है वो विनर है। और ये अवार्ड कौन देता है? ये बॉडी ट्रेड एंड डेवलपमेंट की, जो कि यूनाइटेड नेशंस की है, तो कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस अवार्ड के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि क्यों ये अवार्ड्स हैं, इनका क्या रेलिवेंस है। बेसिकली यहाँ पर ये अवार्ड जो है किसको रिकॉग्नाइज करता है? उन प्रमोशन एजेंसीज को जो इन्वेस्टमेंट प्रमोट करती हैं। मतलब किसी भी देश में जो आईपीएज है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज, वो एजेंसीज जो कि उनके देश में इन्वेस्टमेंट्स आए उनके लिए प्रमोट करती हैं, वैसे स्टैंडर्ड्स लेके आती हैं। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इन्वेस्टमेंट में ये बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए जो अपने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ होता है, इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज़्यादा जो है ऑब्वियसली जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कि ये इस देश में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये लेके आए, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, तो उन अचीवमेंट्स के लिए उनको सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पर ये हर साल अवार्ड दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कौन देता है और हर साल मिलता है या 2 साल में एक बार होता है। तो एनुअल अवार्ड है ये अवार्ड हाईलाइट करता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस इन रेजिंग द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। बेसिकली क्या है, जो हमारे एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी भी देश में जो आईपीएज हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जो एजेंसीज हैं, ये सब ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं कि जो सपोज प्राइवेट, किसी देश में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है तो किसी ने इन्वेस्ट करना है तो वो पहले इनको अप्रोच करेगा और यहाँ से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो ये जो इसमें जो काम कर रहे हैं ये लोग, तो ये इसलिए है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी अचीव कर पाए और उस तरफ डेवलपमेंट का जो काम है उस तरफ कितनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं या इन्वेस्टमेंट आ रही हैं उनको ज़्यादा लेकर आना, उनको प्रमोट करना इन्वेस्टर्स को कि हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। तो ये सब जो है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है और इसलिए इनको अवार्ड दिया जाता है। तो पास कुछ विनर्स जो हैं वो जर्मनी, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इनको अभी तक मिला है। इस बार इन्वेस्ट इंडिया को इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हैं ही सही, लेकिन इस बार का जो अवार्ड है ये बहुत और डबल इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इंडिया को मिला है। ठीक है, इंडिया में ये जो इन्वेस्ट इंडिया है ये एक एजेंसी है इंडिया की, एक नॉन प्रॉफिट वेंचर है जो 2009 में सेटअप हुआ था। बेसिकली किसके डिपार्टमेंट के अंदर आता है? अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपसे पूछा जा सकता है क्या इन्वेस्ट इंडिया किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। एक एजेंसी है जो कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, हमारे देश में जो नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए ये मानी जाती है। अगर हमारे इंडिया में किसी ने इन्वेस्ट करना है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो इनके पास जाएगा तो वो इन्वेस्ट इंडिया जो है इनके पास जाता है। ये एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह काम करते हैं किन के लिए? जो इंडिया में
इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए। हाल फिलहाल इन्होंने अभी कोविड-19 के चलते ये इनका एक प्लेटफॉर्म है जो इन्होंने लॉन्च किया था, बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म में ये पूछा जा सकता है ये बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म भी, क्योंकि इन्वेस्ट इंडिया न्यूज़ में है, इन्वेस्ट इंडिया को अवार्ड मिला है, तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। ये जो बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म है ये कोरोना वायरस के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे इन्होंने लॉन्च किया था, ताकि जो बिजनेसेस हैं जो उन सबको जो बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके, अप टू डेट करवा सकें कि कोविड-19 का रिस्पॉन्स या कोरोना का रिस्पॉन्स क्या चल रहा है, इसको इसमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म की तरह है। तो इसलिए ये लॉन्च हुआ था इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स टू हेल्प द बिजनेसेस एंड द इन्वेस्टर्स गेट रियल टाइम अपडेट्स ऑन इंडियाज एक्टिव रिस्पॉन्स टू कोविड-19 की हम कोविड-19 में क्या कर रहे हैं, कोविड-19 की क्या सिचुएशन है, कैसी पॉलिसीज हैं, बेसिकली सब कुछ अपडेट करने के लिए ये जो है इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म, बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया था। दूसरी बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे, इस बॉडी के बारे में जानना। तो यहाँ से भी सवाल उठ सकता है, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देख सकते हैं, बहुत क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। हम वैसे भी प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो हिस्ट्री और पॉलिटी जो है, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, हमने इसमें काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं डिस्कस किए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी से। आप वो जो है नीचे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जब तक आपको यही नहीं पता कि पिछले साल पेपर में पूछा क्या गया है, तो जो आगे आपकी अप्रोच रहेगी वो उस डायरेक्शन में नहीं होगी। तो फॉर योर्स पर्सपेक्टिव, आपके स्मार्ट वर्क के लिए, आपकी स्टडी कन्वीनियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, जो लोग नेग्लेक्ट नहीं करते वो हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर से एक एज आगे ही रहते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़रूरी हैं, आप इनको प्लीज़ गो थ्रू कीजिए। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, XYZ कोई भी एग्जाम हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर हर बार देख के जाइए उस एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इस बॉडी की बात करूँ तो ये परमानेंट बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1964 के अंदर एस्टेब्लिश करी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कैसी बॉडी है। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि मॉनिटर करती है परफॉर्मेंस को, और इसके द्वारा काफ़ी रिपोर्ट्स भी दिए जाते हैं। ये क्या करती है, प्रमोट करती है डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट मेन क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1964 में सेटअप हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके रिपोर्ट्स। आप, मैं वापस बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर देखना, सीधा क्वेश्चन आता है कि इस बॉडी के द्वारा कौन सी रिपोर्ट दी जाती है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और यहीं से आप 2 मार्क्स जो है वो कैरी कर लोगे। देखो 2 मार्क्स बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं अगर आप उस डायरेक्शन में उस तरीके से पढ़ रहे हो जैसा एग्जाम चाहता है। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट्स की मैं कहूँगी एक छोटी सी एक डायरी, या जहाँ पे भी आप अपने नोट्स बना रहे हो, A4 साइज शीट ले लो। जो भी रिपोर्ट्स आती हैं और जो ट्रेंड में भी चल रही हैं रिपोर्ट्स, हमने बहुत रिपोर्ट्स डिस्कस भी करी है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, मलेरिया रिपोर्ट, तो ये सब रिपोर्ट्स जो हैं, अभी क्लाइमेट इंडेक्स के लिए रिपोर्ट आई हैं, तो कौन पब्लिश करता है, यहाँ पे रिपोर्ट का नाम और यहाँ पर उस एजेंसी के बारे में या जो भी उनके पब्लिशर हैं साथ साथ लिखते जाओ, एक लिस्ट बन जाएगी और एंड टाइम पे रिवीजन में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिससे जो है मार्क्स कैरिंग होते हैं, और अगर आपको पता है तो फिर दिक्कत की बात ही क्या है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि ये एजेंसी जो है, ये कौन सी बॉडी जो है कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। कोई भी रिपोर्ट का नाम अगर इसमें से उठ के आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये यूनाइटेड नेशन CTAD जो बॉडी है बेसिकली वो ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है। कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर, इसके रिपोर्ट्स, अभी कौन सा अवार्ड, ये भी पूछा जा सकता है। ये अभी जो रिसेंट अवार्ड जो हमने डिस्कस किया है, ये अवार्ड कौन देता है, तो ये बॉडी देती है। या फिर सवाल आ सकता है ये अवार्ड इस बार इंडिया को मिला है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। और जैसे भी क्वेश्चन उठ के आए हमने हर तरीके से इसको कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड।